हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम रेलवे में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैं आपको साइंस का पोर्शन कंप्लीट करवा रही थी। तो साइंस में अभी तक इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में डिस्कस करते जा रहे थे। तो यहाँ पे सभी आपको शिफ्ट वाइज जितने भी शिफ्ट में आए हैं सभी शिफ्ट को कवर किया जाएगा और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक इस वीडियो में कवर किया जाएगा वो है आपको, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके इन एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सभी आपको कवर करवाए जाएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग अ रेटिंग ऑफ 1000 watt is used for 5 hours daily based on a unit cost of ₹6. Find the total cost of running द अप्लायंस फॉर मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेप्टेम्बर के मंथ का हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक यूनिट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹6 दी गई है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको यूनिट्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूंगी। तो यहाँ हम रखते हैं पावर मैं पी लिख रही हूँ सिर्फ, पावर इंटू आवर। ठीक है, आवर इंटू डे। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए पावर इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। इस फॉर्मूले में हम हमारी वैल्यूज़ जो है वो रख देते। तो देखिए पावर कितना हमको कितने वॉट का पावर दिया है, तो ये था हीटर जो था हमारा 1000 वॉट का था और कितने आवर्स चल रहा है, तो ये 5 आवर्स डेली चल रहा है। ठीक है, 5 आवर्स। और दिन कितने हैं, तो देखिए सितंबर का मंथ हमको दिया हुआ है, तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि सितंबर के मंथ में कितने डेज होते हैं, तो वो होते हैं 30 डेज। ठीक है, फिर यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, ये आ जाएगा 150 यूनिट। तो ये देखिए हमारा 150 यूनिट जो है बिल आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो अगर एक यूनिट की कॉस्ट हमें ₹6 दी हुई है तो हमें टोटल कितना हो जाएगा, तो हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ₹900। ठीक है, तो 900 हमारी जो है वो बिल आ जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर का। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 900। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस इन 1 सेकेंड विल बी। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको करंट दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 10 ओम और टाइम हमको दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको बता दूं, H=I²RT। ठीक है, ये होता है हीटिंग इफेक्ट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट का ये फॉर्मूला है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सिर्फ फार्मूले को लेके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमको हीट निकालनी है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक, चलिए 0.2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू हम रखेंगे विच इज़ 10 ओम, इंटू हम टाइम रख देंगे 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 0.4 जूल। ठीक, 0.4 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 0.4 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो देखिए पी का पावर का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए यहाँ पे जिस हिसाब से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। P=V इंटू आई या फिर P=V²/R, ये फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है। यानी कि आपको जो भी आपको पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VI पूछा गया है तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बोला गया है, द जनरल हाउस होल्ड करंट सप्लाइड इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो
तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्ट्स से हमारा जो है इतना वोल्टेज आता है 220, और 50 हर्ट्ज़ की जो है ये कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और कौन सी करंट होती है हमारे हाउस होल्ड्स में, कौन से घरों सामान्य घरेलू धारा होती है, तो ये होती है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये आप नोट बना के लिख भी सकते हैं कहीं पे, नोट बना के कि हमारे जो हाउस होल्ड सप्लाई है, करंट सप्लाई है, वो कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of 3 lamps A, B and C with resistances 10, 20 and 30 ohms respectively connected in parallel and a 60 volt battery connected across them, find the total power dissipated in the circuit, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पावर निकालना है, और हमको ये सारे जो रेसिस्टेंसेस हैं, ये देखिए यहाँ पे 10, 20 और 30 ओम के रेसिस्टेंसेस हमको यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, 10, 20 एंड 30। और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है विच इज़ ऑफ 60 वोल्ट्स, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में करवाए थे कि हमारा जो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करके हम निकाल लेते हैं। 1/10 + 1/20 + 1/30, ठीक है। तो ये हमारा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 60/11 ओम, ठीक। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 60/11 ओम आ जाएगा। चलिए फिर हमको क्या करना है, हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए I = क्या होता है, V/R, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ से आया है, V = IR से, V = IR होता है, इसलिए I = V/R। तो देखिए V की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 60 वोल्ट्स की बैटरी है हमारी, है ना। और उसके बाद में हमारा ओवरऑल R कितना आया है, तो उसको हम 60 × 11, है ना, ये रख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा करंट, ये आ जाएगा हमारा 11 एम्पियर। तो हमारा करंट क्या आ गया है, 11 एम्पियर आ गया है। तो अब हमें निकालना क्या था, हमें एक्चुअल में निकालना था पावर डेसिपेटेड, ठीक है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि P = VI, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए V कितना है, V है हमारा 60 वोल्ट्स, और I हमने कितना निकाला, 11, है ना। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा पावर डेसिपेटेड आ जाएगा विच इज़ 660 वॉट, ठीक है। तो 660 वॉट हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a constant current I flows through an instrument of resistance R, the amount of heat produced by it in time t will be। तो देखिए हमको यहाँ पे amount of heat produced निकालनी है। तो हम जानते हैं कि heat produced का फॉर्मूला अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, = I² R × T, ठीक है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ज़रा गलत जगह पे लिखा हुआ है, तो आप इसको सुपरस्क्रिप्ट में कर लीजिए। I² RT आपका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको यहाँ बोला है कि 1 हॉर्स पावर की क्या वैल्यू होती है। तो देखिए ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ सकता है। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर। An electric lamp is connected to 240 volt DC source. The current flowing through the lamp is 0.25 ampere. Find the power. तो देखिए हमको यहाँ पे पावर निकालना है, जबकि हमको I की वैल्यू क्या दी है, मीन्स करंट हमको 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, और हमको V की वैल्यू क्या दी है, 240 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, P = V × I। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 240 × I, यानी कि I की हमारी वैल्यू है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया 60 वॉट। तो 60 वॉट हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन डी, 60 वॉट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे फाइंड द हीट जनरेटेड व्हेन करंट फ्लोज 5 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम फॉर 15 मिनट्स।
तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। हमको यहाँ पे आई की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 100 ओम, और टाइम हमको कितना दिया हुआ है 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स को हम सेकेंड्स में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 900 सेकेंड। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, अभी देखा हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे, एच इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इंटू आर विच इज़ 100 और इंटू 900, जो कि हमें टाइम निकाला है अभी हमने। तो ये निकल कर आ गया 2.25 इंटू 10⁶ जूल। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 2.25 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, इसको 6 कर लीजिए, ये आपका डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप ध्यान दीजिए, एक बार मैं बोल दूँ इसको, पता नहीं आप ध्यान दे रहे होंगे कि नहीं। ये आपको, ये मैंने सारे ईयर्स और शिफ्ट वाइज क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है। चलिए, what is the current flowing per second through a resistance of 10 ohm in which 360 joule of energy is generated। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको पहले तो दिया क्या क्या है वो हम लिख देते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे 10 ओम दिया है, यानी कि हमको रेजिस्टेंस 10 ओम्स दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे ये एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ H की वैल्यू हमें दी हुई है 360 जूल्स, है ना। और फिर यहाँ पे बोला गया है पर सेकेंड, यानी कि हम 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड हमको दिया हुआ है। ठीक है, बस हमको यहाँ पे करंट निकालना है, तो हम करंट निकाल देंगे फॉर्मूले में रख के। तो चलिए फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रख देते हैं, 360 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 10 इंटू 1 सेकेंड, जो कि हमें टाइम दिया हुआ है। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे हम 360/10 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 36, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रपोर्शनल टू। देखिए हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम जानते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, है ना। तो ये आई स्क्वायर, आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है करंट। ठीक है, तो ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करंट के स्क्वायर, यानी कि धारा के स्क्वायर या वर्ग के इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है, द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 वोल्ट। When connected a current of 2 amperes flows through it, the power will be। तो हमें यहाँ पे पावर निकालनी है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको V की वैल्यू 220 वोल्ट्स दी हुई है, I की वैल्यू हमको 2 एम्पियर दी हुई है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें पावर निकालना है। तो पावर का भी हमने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, है ना। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, 220 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 440 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, सॉरी पावर निकालना है ना, तो वॉट जूल वाला आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 440 वॉट्स। देखिए यही कंफ्यूज होता है, इसलिए आपको यूनिट भी याद रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द पावर ऑफ अ बल्ब इज़ 40 वॉट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 100 सेकेंड्स इन SI यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे हमको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालने को बोला है। यहाँ पे हमको कोई पावर निकालने को नहीं बोला है, पावर तो हमको ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क्या क्या दी हुई है, हम ये लिख लेते हैं। P इज इक्वल्स टू हमें 40 वॉट दिया हुआ है, और टाइम हमको कितना दिया हुआ है, 100 सेकेंड्स दिया हुआ है। और देखिए हमें क्या दिया हुआ है, और हमें P और T की वैल्यू दी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे तो देखिए एनर्जी, जिसको हम E से या फिर H से कहीं डिनोट करें, तो यहाँ पे देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है, चाहे हम एनर्जी लिखें या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन कहें। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। तो पावर क्या हमें दिया हुआ है 40, और टाइम क्या दिया हुआ है 100 सेकेंड्स, तो ये
हमारा क्या निकल के आ गया 4000 जूल, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सभी यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको फार्मूला लर्न रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ रख के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। If the current and potential difference of circuit are tripled while keeping its resistance constant, the power will increase. तो देखिए करंट, बोथ करंट एंड पोटेंशियल्स आर इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो गया है, करंट भी 3 टाइम्स हो गया है और पोटेंशियल भी कितना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है ना। तो जब हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, दोनों ही 3 टाइम्स हो गए हैं, ठीक है, 3V इंटू 3I, यानी कि ये हो गया है 9VI। तो देखिए कितने टाइम्स हो गया है, 9 टाइम्स हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। क्वेश्चन में लिखा है 2 रेसिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम, ये 10 ओम है, ईच कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 2 10 ओम के रेसिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, बोला है ये दोनों 10 ओम के हैं। दिस कॉम्बिनेशन देन कनेक्टेड इन सीरीज विथ 10 ओम रेजिस्टेंस, फिर से एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इनके साथ सीरीज में कनेक्ट है, एंड अ 6 वोल्ट बैटरी, और एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट्स की है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे हमें पावर सप्लाई निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। पहले तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले ये दोनों क्योंकि हमारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन से 1/10 इंटू 1/10 करके प्लस 1/10 करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, इतना पूरा ये निकल के आ जाएगा हमारा 5 ओम, ठीक है। अब ये 5 ओम जो निकल के आया है वो इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के साथ हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस को सिंपली। तो ये हो जाएगा 5 + 10, यानी ये 15 ओम आपका नेट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब हमको एक्चुअल में पावर निकालना है, ठीक है, जबकि हमें क्या 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 दिया हुआ है, V दिया हुआ है और हमें R जो कि हमने अभी निकाला। तो हमको जो चीज़ें दी रहती हैं उस हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको शुरुआत में ही एक फार्मूला बताया था, P इज इक्वल्स टू V²/R, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए V की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट्स, जिसका हम स्क्वायर करेंगे, और R हमारा कितना निकल के आया है, 15। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये पावर की वैल्यू आ जाएगी 2.4 वॉट। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज मेंटेन्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है, ये 2 ओम है। 2 ओम हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस इन 1 सेकेंड विल बी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस 2 ओम का दिया हुआ है, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है, और हमें करंट कितनी दी हुई है, करंट हमको 0.4 एम्पियर दी हुई है। तो देखिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, H इज इक्वल्स टू I²RT, और इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। R की वैल्यू हमारी है 2 ओम, और यहाँ पे हमारा टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.32 जूल, है ना। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0.32 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अ बल्ब इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी का ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो हमें पावर निकालना है। तो देखिए हम फिर से P इज इक्वल्स टू VI वाले फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे, क्योंकि P हमको कितना दिया हुआ है, P हमको दिया हुआ है 12 वॉट, और I की वैल्यू हमें 3 एम्पियर दी हुई है। तो ये हो गया हमारा 36 वॉट, हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, 36 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट and charge Q coulomb flowing through T seconds will be the power input। तो देखिए हमें मतलब क्या करना है, हमको पावर का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q मतलब क्या होता है, चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इक्वल्स टू IT पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस हमने फार्मूला पे कर रखे हैं। तो Q इज इक्वल्स टू IT फार्मूला हमने बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी फार्मूले से हम चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है ना, और यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू IT हम जानते ही है। तो यहाँ से निकल के आ गया I इज इक्वल्स टू Q/T, ये हो गया।
तो यही हम आई की वैल्यू इधर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू बाई टी। तो क्या हो जाएगा ये, P इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, P इज इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी, ए ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो देखिए हमें इनकरेक्ट रिलेशनशिप निकालनी है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो देखिए पहले इसको, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये करेक्ट है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला सही है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये आई स्क्वायर है, ये भी फॉर्मूला आपका करेक्ट है। और P इज इक्वल्स टू वी आई भी आपका फॉर्मूला होता है। P इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर की ये कहना चाह रहा है फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका रॉन्ग है, मतलब ये आपका गलत संबंध हमें पहचान करने थे, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन बताना था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेसिस्टेंसेस ए एंड बी ऑफ 12 ओम एंड 24 ओम्स रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए ये दो रेजिस्टेंसेस 12 और 24 ओम्स के सीरीज में कनेक्टेड हैं विथ 6 वोल्ट्स बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी जो कि 6 वोल्ट्स की है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, ये 12 का है, ये 24 ओम का है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टोटल हीट डिसिपेटेड इन 1 सेकेंड। ठीक, तो पहले तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो नेट रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज़ में एडेड है, इसलिए नॉर्मली हम इसको ऐड कर देंगे, 12 + 24 कर देंगे, तो ये हमारा 36 ओम आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं विच इज़ V बाई आर। तो ये V की वैल्यू हमें 6 दी हुई है और R की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 36। तो ये हमारा करंट कितना आ जाएगा, 1/6 एम्पियर, इतना हमारा करंट आ जाएगा। और हम जानते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए हमको सारी चीज़ें पता है H निकालने के लिए। आई है स्क्वायर हमारा कितना है, 1/6 इंटू 1/6, जो कि हमने अभी निकाला। और R की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, R हमने कितना निकाला, 36। ठीक है, ये 36, और टाइम हमको कितना दिया हुआ है, टाइम हमको 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा निकल गया, तो ये हमारा 1 जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 जूल हमारा नेट, सॉरी यहाँ पे मैंने एम्पियर लगा दिया, एम्पियर नहीं होगा, जूल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू रेसिस्टेंसेस A and B of 10 ohm and 20 ohm respectively connected parallel with 6 volt battery, the total energy supplied in circuit in 1 second। तो देखिए सेम क्वेश्चन हमारा है ये, इसमें भी क्या है, हमारा 10 और 20 ओम किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड हैं एक 6 वोल्ट्स बैटरी के साथ। और इसमें भी हमें क्या निकालना है, एनर्जी ही निकालनी है। तो हम आराम से इसको पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे और रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 20/3 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई करंट निकाल लेंगे विच इज़ V बाई आर। V हमको कितना दिया हुआ है, 6, और R हमको कितना निकाला है हमने, 20 इंटू 3, मतलब 20/3 है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 9/20 एम्पियर। और हम जानते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाला हमने 9/20, इसका हम स्क्वायर लिख देंगे। R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 20/3, और T की वैल्यू हमने कितने दी हुई है, 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5.4 जूल। 5.4 जूल हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द पावर कंज्यूम। तो देखिए यहाँ पे हमको R की वैल्यू दी हुई है 4 ओम और हमें V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं पावर डिसिपेटेड का, पावर कंज्यूम का, V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पे हम आराम से वैल्यूज पुट कर देते हैं, V स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और R हमको 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 36 वॉट। ठीक है, 36 वॉट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, टू रेजिस्टर्स A and B of 10 ohm and 30 ohm respectively connected in series with a 6 volt battery, find the heat dissipated in resistance in 1 second। तो देखिए यहाँ पे हमको टाइम भी दिया हुआ है, तो देखिए चलिए हम निकाल देते हैं। यहाँ पे ये किस में कनेक्टेड है,
सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं तो रजिस्टर हमारा निकल के आ जाएगा 40 ओम। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया। करंट हम निकाल देंगे V बाई आर से, तो V हमको देखिए कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट्स करंट दी हुई है यहाँ पे अपॉन 40, तो ये 6 अपॉन 40 एम्पियर करंट आ जाएगा। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर यानी कि 6/40 जो कि अभी हमने निकाला है वो निकल के आ जाएगा। आर हमने कितना निकाला है, देखिए आर हमने 40 ओम निकाला हुआ था और टी हमको 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0.90 जूल। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमको सेम ही तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 6 और 12 ओम के, 3 वोल्ट्स की बैटरी है, एनर्जी सप्लाइड हमें निकालना है 1 सेकेंड में। तो देखिए क्योंकि ये यहाँ पे एक पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, समानांतर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/12 करके हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे तो हमारा ये टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, 4 ओम का हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और फिर हम करंट निकाल देंगे V बाई आर से, V हमको 3 ओम दिया हुआ है, 3 वोल्ट्स दिया हुआ है, और R की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, 4 ओम अभी हमने निकाली है, तो ये हमारा 3/4 क्या हो जाएगा, ये 3/4 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर करंट की यूनिट हो गई। अब देखिए हमको और क्या दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से, आई स्क्वायर यानी कि 3/4 इंटू 3/4, और R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4, और टाइम हमको 3 सेकेंड्स। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 होगा, 4 से 4 कट गया, और फिर ये देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 जूल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ पावर वोल्टेज रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पी वी एंड आर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो देखिए कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लीजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला आपका है। P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई आपका ये फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्टली भी देखो पूछे जाते हैं, जैसे ये कि इधर पूछ लिया, और इनमें न्यूमेरिकल्स भी तो हम कर ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A bulb draws a power of 36 watt when connected to 12 volt supply. What will be the power consumed by it if connected to 6 volt supply? तो देखिए पहले हमको P1 कितना दिया हुआ है 36 वॉट, और V1 कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट्स, और V2 हमको कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट्स। ठीक है, 6 वोल्ट्स हमको ये दिया हुआ है, तो उसका हमको पावर कंज्यूम निकालना है ये वाले वोल्टेज का। तो देखिए रेजिस्टेंस पहले हम निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस क्योंकि सेम होगा तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P। तो इससे हम क्या करेंगे, हमको ये दोनों दिए हैं तो हमको रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर जो कि 12 दिया हुआ है V1, और P1 क्या दिया हुआ है 36, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू, मतलब हमें P2 निकालने के लिए क्या होगा, हम V स्क्वायर, और कौन सा V स्क्वायर, V2 स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V2 क्या था 6 वोल्ट्स था ना, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और R की वैल्यू 4, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 9 वॉट। ठीक है, 9 वॉट आ गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्टेट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हीट करंट एंड रेजिस्टेंस। तो हमें H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बेसिकली इस फॉर्मूले के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो सी ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिए, आई स्क्वायर है ये, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला जानते रहिए और आप ऑप्शन सही लगा देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द करेक्ट फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट विच वन इज इट। तो देखिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड का देखिए आपको फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये भी एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे पूछे जा सकते हैं, और देखिए फार्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन पूछा ही है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन आप लगा दीजिए, H इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय के दर को क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा के एनर्जी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, चाहे हम इसको ऐसे लिखें या फिर वर्क डन के फॉर्म में लिखें या फिर E/T लिखें, इसको हम क्या कहते हैं, सभी को पावर कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन P, V, R एंड I। तो देखिए तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी P=I²R। ये भी एक करेक्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, P=V×I, ये एक फॉर्मूला हो गया, P=V²/R, एक ये फॉर्मूला हो गया, और एक ये फॉर्मूला हो गया P=I²R, ठीक है। तो तीनों ही फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे एग्जाम्स में आया हुआ है, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा H=I²RT, और हमने देखा H=V×I×T। तो सभी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, और सभी पे हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया है। हाउ मच फॉलोइंग विल बी द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 2 बल्ब्स रेजिस्टेंस 5 ओम ईच कनेक्टेड विथ 3 वोल्ट्स बैटरी। तो देखिए यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस 5 ओम के आपके सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे 3 वोल्ट्स की बैटरी है। ये दोनों रेजिस्टेंस 5 ओम के हैं। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा दोनों ऐड करके आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस 10 ओम हमारा हो जाएगा। तो करंट हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो करंट क्या हो जाता है V/R। V की वैल्यू हमको 3 वोल्ट्स दी हुई है, और R की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 10 ओम। तो यहाँ पे इतना क्या हो गया, ये एम्पियर में रेजिस्टेंस हमारा निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में हमें पावर कंज्यूम निकालना है। तो देखिए P=V×I, ये हम जानते हैं। V की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 3 वोल्ट्स, और I की अभी अभी हमने निकाल ली है। तो देखिए ये कितना आंसर हो जाएगा हमारा 0.9 वॉट, ठीक है। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पावर, वोल्टेज एंड करंट एंड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय P, V एंड R रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप ट्रू हो जाएगा, तो P=I²R, ये 2 ऊपर कर लीजिए सुपरस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे P=I²R, ये रिलेशनशिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक अवन रेटेड 2500 वॉट, व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे हमको एनर्जी कंज्यूम निकालनी है 5 आवर्स में। तो देखिए यहाँ पे हमको पावर कितना दिया हुआ है 2500, और देखिए टाइम हमको कितना दिया हुआ है 5 आवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि एनर्जी = पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर कितनी दी हुई है हमको 2500, और टाइम हमको 5 आवर दिया हुआ है। तो ये हमारा निकल कर कितना आ गया 12500 वॉट आवर, ठीक है। ये वॉट आवर में हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है किलो वाट आवर में निकालना पड़ेगा, तो हम सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12.5 किलो वाट आवर। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, किलो वाट आवर ये किसकी यूनिट होती है, ये होती है हमारी एनर्जी की यूनिट, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बीच में वॉट आ जाता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉट शायद पावर की यूनिट होगी, बट किलो वाट आवर हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, और हॉर्स पावर की यूनिट होती है। When a zero voltage is applied to electric bulb with 18 ohm resistance, the power will be। तो देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वोल्टेज कितना है V=0 है, और रेजिस्टेंस हमको 18 ओम बोला है। तो हम जानते हैं पावर क्या होता है V²/R। तो V अगर हम 0 रख देंगे तो पावर भी तो 0 ही आ जाएगा ना, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 0 वॉट पावर। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 आइडेंटिकल bulbs आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 4 वोल्ट्स बैटरी, द करंट फ्लोइंग इज 0.2 एम्पियर, द पावर डेसिपेटेड, हमें पावर डेसिपेटेड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमको वोल्टेज कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट्स, और धारा हमको कितनी दी हुई है, यानी करंट हमको कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। तो पावर कितना हो जाएगा V×I, है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 0.2, ये हो जाएगा 0.8 वॉट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पावर। तो यहाँ पे हमें फिर से पावर निकालनी है। तो V हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट्स, करंट हमको दी हुई है 5 एम्पियर। तो P इज इक्वल्स टू VI होता है। V की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? V की वैल्यू हमको 220 दी हुई है, करंट की वैल्यू हमको 5 दी हुई है। तो ये निकल कर आ जाएगा 1100 वॉट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 1100 वॉट का कोई आंसर नहीं है, हम किलोवाट में निकाल देंगे तब हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.1 वॉट, किलोवाट। तो देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए एच किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो एच प्रोपोर्शनल होता है I² R इंटू टी के। तो देखिए क्या क्या बोला हुआ है, क्यूब ऑफ करंट नो, स्क्वायर रूट ऑफ करंट नो, क्यूब रूट ऑफ करंट नो। तो देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट मैं आपको लिख दे रही हूँ, ये क्या होता है? स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ करंट के इक्वल रहता है। तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगा? धारा का वर्ग। ठीक, वर्ग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 5 लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज इफ पावर वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय P, V, I एंड R रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू I² R, और क्या होता है हमने पढ़ा है? P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम I² R यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है 220 वोल्ट्स जनरेटर, करंट जनरेटेड थ्रू 0.5 एम्पियर एंड द पावर। तो हमें यहाँ पे पावर निकालनी है। तो चलिए देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। वोल्ट्स हमको 220 वोल्ट्स दिए हुए हैं, करंट हमको दी हुई है 0.50 एम्पियर। तो यहाँ पे हम पावर निकाल देते हैं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं हम, हमारा आंसर आ जाएगा 110 वॉट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन 110 वॉट करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, if the electric current of 0.1 amperes maintained in a resistance of 10 ohm, then what will be the amount of energy dissipated in 1 minute। तो देखिए यहाँ पे हमको एनर्जी डेसिपेटेड निकालनी है 1 मिनट में, जबकि हमको देखिए क्या क्या दिया है, पहले हम ये लिख लेते हैं। I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर हमको करंट दी हुई है, रेजिस्टेंस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 10 ओम, और टाइम हमको 1 मिनट दिया हुआ है जो कि हम 60 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड हम चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे H की वैल्यू निकाल लेते हैं। H का फॉर्मूला हमें पता है I² RT। तो यहाँ पे हम 1.5 का स्क्वायर, R की वैल्यू हमको 10 दी हुई है और T की वैल्यू हमें 60 दी हुई है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा 1350 जूल। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1350 जूल। तो देखिए हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जो कि आपके पावर, इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी से रिलेटेड थे। अगली वीडियोस में और भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।